जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। उसी टॉपिक पे जो डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जो उनके सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये होता है कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा, हमें प्रूफ करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, मीन शो करना होता है। इसका मतलब ये होगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, बट हमें विथ फॉर्मूला उसको प्रॉपर सॉल्व करके ये शो करना होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर इसमें एक टॉपिक आता है होमोजीनियस फंक्शन का भी, लिमिट पार्शियल डेरिवेटिव का भी, वो सभी रिलेटेड है। तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में, इंडिया के जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा विद सॉल्यूशन, सो दैट कि आपको भी आइडिया लग पाए। बहुत बच्चे होते हैं जो एंड टाइम पे प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। सो वो अगर इन वीडियो को देखेंगे तो उन्हें आइडिया लग पाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आप उनको आंसर कर सकते हैं बेटर मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन होता है बेसिकली गाइज, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है मैक्सिमम कॉलेजेस में। एंड मैं डिस्कस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पीटीयू यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारे कॉन्टेस्ट डाल रखे हैं पीटीयू के, बट सभी और भी कॉलेजेस में सेम टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है कि हमें इस फंक्शन को शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन यहाँ बेसिकली क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, y टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, y टेंडिंग टू जीरो, x क्यूब प्लस 2y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड गाइज मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा तो वो भी जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। बेसिकली इसको सॉल्व करने क्या होता है तरीका, कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैल्यू फाइंड करते हैं लिमिट पुट करके, फिर पहले एक्स पुट करके देन वाई पुट करके वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम अलोंग कर्व भी चेक करते हैं वैल्यू, और कैसे कैसे करते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, y इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इसको लिमिट पुट करते हैं। पहले y का पुट करेंगे तो जो x है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम y की जगह जीरो पुट करें तो क्या बचेगा हमारे पास इक्वेशन, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब y की जगह जीरो पुट करेंगे तो 2 इंटू जीरो, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, तो जीरो जीरो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ बचेगा x, तो क्या आया फाइनल, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, यहाँ बचा x, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हमारे पास। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया था, y को अंदर लिया था, अब y को बाहर लेते हैं, x को अंदर लेते हैं लिमिट को। क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, हम x की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट, यहाँ पे आउटर लिमिट है y टेंडिंग टू जीरो, x की जगह जीरो पुट करेंगे तो बचेगा 2y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, 2y, तो क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो 2y, और जब y की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो क्या आ गया, जीरो। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। ओके, कंटिन्यूस में चेक करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर जो दोनों हमने लिमिट पुट करके, पहले y अंदर x बाहर, फिर x अंदर y बाहर, यहाँ से वैल्यू सेम आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अलोंग अ कर्व भी चेक करते हैं कि वहां से हमारे वैल्यू जो आ रहा है वो इनके सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो गाइस, अब हम उस इक्वेशन को अलोंग अ कर्व चेक करते हैं। क्या आ जाएगा, लेट x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0 अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू mx। क्लियर है गाइज? अगर आपको जो जहां तक अभी हमने डिस्कस किया, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर एक बार इसका जो वीडियो जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया वो जरूर देख ले। वहां से आपको ये सभी चीज क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन से पॉइंट को क्यों ले रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और जो बच्चे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आए होंगे फिर तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक बोरिंग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट बार बार। इसीलिए आप जाकर एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 2y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। सो क्या करना है, हमें y की जगह mx पुट करना है। सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के साथ लिमिट हमारे पास x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू 0। एंड गाइस जब आप y की जगह mx पुट करेंगे तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से x क्यूब इक्वेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 2 m क्यूब x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। यहां से क्या हो गया, y इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो गया है, तो लिमिट भी किसका बचेगा, सिर्फ x का ही बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा x टेंडिंग टू 0। क्लियर है। सो अगर हम यहाँ पे x कॉमा ले सकते हैं, देखते हैं गाइस लिमिट, अगर हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से हम कॉमा ले सकते हैं x क्यूब, बचेगा क्या 1 प्लस 2 m क्यूब अपॉन नीचे क्या आएगा x स्क्वायर, बचेगा क्या 1 प्लस m स्क्वायर। सो इस x स्क्वायर से यहाँ से एक दो x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 m क्यूब अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। और अब यहाँ पर अगर हम x की जगह 0, x टेंडिंग टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे पीछे भी 2 0 आ गया था, और यहाँ पे भी जब हमने इसको अलॉन्ग कर्व चेक किया 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x कॉमा y, ये क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। क्लियर है। अब ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, बट वो केस कौन सा होगा जहां पे हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दें कि जब हमने इस वाले स्टेप पे, ये वाला स्टेप पर, इस स्टेप पे जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे एक x बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके कारण ये जो पूरा इक्वेशन है ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। बट सपोज अगर यहाँ पे x नहीं आता, मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये ऐसा होता लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2 m क्यूब अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, अगर फाइनल ऐसा कुछ बचता x को हटाने के बाद, तब हम क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो नॉन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे m के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन की वैल्यूज चेंज होते जाएंगे। अगर हम m की वैल्यू 1 पुट करें तो कोई और वैल्यू आएगा, m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी, 3 पुट करेंगे तो कोई और वैल्यू आएगी। तो वहां से डिफरेंट m की वैल्यूज के लिए इस लिमिट्स के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब ये चीज कैसे होता है, ये जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि हम किसी भी पॉइंट के, जो यहाँ पे 0,0 पॉइंट है, वहां पे हम उस रीजन से किसी भी पॉइंट से 0,0 की तरफ मूव करेंगे, तो जो हमारा पाथ होना चाहिए, सब आप एक ऐसा बोल सकते हैं कि आप सपोज किसी एक ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से आप इस बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो आप ऐसे जाएं या फिर ऐसे घूम के जाएं या फिर कोई भी बहुत से लंबा सा कर्व लेकर जाएं, तीनों में आपका जो टाइम है वो सेम होना चाहिए। बट अगर टाइम डिफरेंट हुआ, वही हो गया कि वो क्या हो गया, नॉन कॉन्टिन्यूअस। सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसको मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप जाकर वहां देख लें। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है जो कि होमोजीनियस फंक्शन टॉपिक्स है, तो वो मैं डिस्कस कर लूं आपको आपके साथ एक बार। Now guys, next question है, so that function z is equal to x की पावर 1 by 4 plus y की पावर 1 by 4 upon x की पावर 1 by 5 plus y की पावर 1 by 5 is homogeneous and state its degree। So ये टॉपिक भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप इसका भी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। सो बेसिकली गाइज होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जब जो फंक्शन होता है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। मीन्स अगर फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, तो अगर हम फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो क्या है, फंक्शन होमोजीनियस है। और जो यहाँ पे जो n है, जो x की पावर n है, वो क्या होता है, n इज डिग्री। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि होमोजेनियस स्टेट्स होमोजेनियस फंक्शन एंड, तो वहां पे आपको उसका डेफिनेशन विथ ये एक्सप्लेनेशन की हम होमोजेनियस फंक्शन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। और अगर आपको एग्जांपल आता है कोई ऐसा, अगर आप एग्जांपल याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप उस डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल को भी मेंशन कर सकते हैं। सो मैं लेता हूँ इस क्वेश्चन को। सो z जो है वो फंक्शन ऑफ x, y है, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x, y है ये z, और ये किसका इक्वल है, x की पावर 1 by 4 प्लस y की पावर 1 by 4 अपॉन x की पावर 1 by 5 प्लस y की पावर 1 by 5। तो इस इक्वेशन को हमें बनाना है y अपॉन x के फॉर्म में, और y अपॉन x कब बनेगा, जब हमें न्यूमरेटर में भी y अपॉन x बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी y अपॉन x बनाना पड़ेगा। सो ऊपर से क्या कर सकते हैं, अगर हम न्यूमरेटर से x की पावर 1 by 4 कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस y अपॉन x की पावर 1 by 4,
और अगर हम डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले लें, x की पावर 1/5, तो क्या बचेगा अंदर में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/5। क्लियर है। सो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर ले और सॉल्व कर ले तो क्या बन जाएगा, हम यहाँ पर है x की पावर 1/4 और डिनोमिनेटर में 1/5। सो अगर हम इस नीचे वाले टर्म को ऊपर भेज दे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 1/4 माइनस 1/5 और यहाँ बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/5। सो हम यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया टर्म हमारा फाइनली, x की पावर 1/4 माइनस 1/5 हो जाता है 1/20 एंड ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ y कॉमा एक्स, फंक्शन ऑफ y कॉमा एक्स। सो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ये अगर हम इस जो हमारा आंसर आया इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, x की पावर n फंक्शन ऑफ y कॉमा एक्स है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई 1/20, जो कि क्या है हमारे पास इसकी डिग्री। सो अगर आप किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मतलब कि वो होमोजेनियस फंक्शन है और जो x की पावर में जो वैल्यू है वो क्या हो गई, उसकी डिग्री हो गई। सो गाइज आई होप कि आपको इस होमोजेनियस फंक्शन वाला जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो टॉपिक है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड होमोजेनियस फंक्शन से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, और ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस एंड और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सो अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो गाइज प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास ग्रुप्स में शेयर करें, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट कि ये जो वीडियो उनके पास भी टाइम रहते पहुंच जाए एंड वो भी प्रिपेयर कर सकें अच्छी तरह। कोई टॉपिक नहीं समझ में उनको आएगा तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सो दैट कि उन्हें फाइनल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड जो वीडियोस गाइज ऑलरेडी अपलोडेड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, मल्टीपल डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, उनमें जो एरिया वाले पोर्शंस हैं। देन आपके क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, क्लैरिटी क्वेश्चंस, ये सब ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।